दोस्तों, पूरे सोशल मीडिया पर एक वर्ड है जिसको शायद सभी लोगों ने सुना ही होगा। वो है SIP। जिसे देखो बस SIP के बारे में ही बात कर रहा है। इवन अब तो इंश्योरेंस की तरह SIP के ऊपर भी ऐड बनने लगे हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों के पास इतना पेशेंस ही नहीं होता कि थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करे, वो भी 25-30 सालों तक, ताकि वो 30 साल बाद करोड़पति बनकर अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाए। SIP भी कुछ रिटायरमेंट के मनी जैसा ही है, जो 20-30 सालों के इन्वेस्टमेंट के बाद ही आपको मिलेगा। पर आज के इस वीडियो में हम आपको इन्वेस्टमेंट का एक और बेहतर तरीका बताने वाले हैं, जो कंपैरेटिवली कम समय में आपके करोड़पति बनने के ड्रीम को फुलफिल कर सकता है। इस मेथड का नाम है SWP, जो SIP से ज्यादा इफेक्टिव भी है और फास्ट भी। यानी कि जो लोग अपने जीवन में जल्द से जल्द फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं, ये मेथड उनके लिए एकदम जादू की तरह काम करता है। आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। SWP का मतलब होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ये SIP का जस्ट अपोजिट है। अब आप सोचोगे कि वो कैसे? तो वो ऐसे कि जिस तरह हम SIP में हर मंथ म्यूचुअल फंड्स में पैसे इन्वेस्ट करते हैं या डालते हैं, उसी तरह SWP में इसका जस्ट अपोजिट हम हर महीने कुछ पैसे निकालते हैं। जिस तरीके से SIP के लिए हम एक अमाउंट म्यूचुअल फंड और डेट सिलेक्ट करते हैं ताकि उसी फिक्स डेट को हर महीने हमारे अकाउंट से पैसा कटे और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाए, उसी तरीके से SWP में भी हमें एक अमाउंट और डेट सिलेक्ट करनी होती है, जिसके बाद हर महीने उसी डेट को वो फिक्स्ड अमाउंट हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। यानी कि हर महीने घर बैठे बैठे आपके पास पैसा आता रहेगा। अब आप सोचोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको कोई काम भी ना करना पड़े और आपके अकाउंट में हर महीने पैसे भी आते रहे। तो आइए इसे एक कहानी के थ्रू समझते हैं। एक दीपक नाम का लड़का था। 18 की एज में उसने स्कूल खत्म किया और कॉलेज शुरू की। कॉलेज खत्म होने के बाद उसने 23 के एज में डिसाइड किया कि वो आगे डिग्री और डिप्लोमा के चक्कर में नहीं पड़ेगा। वह अभी से सिर्फ पैसे कमाने पर फोकस करेगा, ताकि लाइफ और जवानी दोनों को अच्छे से एंजॉय किया जा सके। क्योंकि उसका प्लान लाइफ को एंजॉय करने का है, इसलिए वो अर्निंग के साथ साथ ही अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी भी शुरू कर देता है। इसके लिए वो स्टेप अप SIP का सहारा लेता है। वो हर महीने अपनी इनकम से 10,000 रुपए म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू इन्वेस्ट करता है और हर साल अपने इस इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 10% से इंक्रीज कर देता है। ये सेम प्रोसेस वो अगले 12 साल तक फॉलो करता है और 35 की एज होने तक उसके पास 53 लाख रुपए रिटर्न के रूप में आ जाते हैं। अब वो तुरंत अपने जॉब से रिजाइन करता है और अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर देता है। अब इन 53 लाख रुपए में से वो 3 लाख तो अपने इंडिया टूर के लिए रखता है, जो उसके बचपन का सपना था। उसके बाद बचे हुए 50 लाख का वो SWP कर देता है, जिसमें हर महीने वो विड्रॉल के लिए 40,000 रुपए का अमाउंट सिलेक्ट करता है। क्योंकि उसका मानना था कि 35 साल की उम्र तक बहुत काम कर लिया, अब तो बस लाइफ को खुलकर एंजॉय करना है। इसलिए उसने इतना बड़ा अमाउंट विड्रॉल के लिए सिलेक्ट किया, और वो भी अगले 30 साल के लिए। अब जिस प्रकार अगर कोई पर्सन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है और फिर उसे रेंट पर चढ़ाकर पैसा कमाता है, तो उसे डबल प्रॉफिट होता है। एक तो हर महीने रेंट के रूप में फिक्स्ड इनकम आती रहती है, दूसरा प्रॉपर्टी के दाम भी लगातार इंक्रीज होते हैं। इसी तरह SWP से भी दीपक डबल प्रॉफिट के मजे ले रहा है। एक तो उसके पास मंथली 40K का अमाउंट आ रहा है, दूसरा उसका जो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड है वो भी लगभग 13% की रेट से इंक्रीज हो रहा है। SWP के कई सारे फायदे हैं, जिनमें से एक तो यही है कि आपको हर महीने इन्वेस्टमेंट से रेगुलर इनकम मिल रही है, और SWP तो आपको इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है कि आपका इन्वेस्टमेंट भी ग्रो हो रहा है और हर महीने की इनकम भी आ रही है। दूसरा प्रॉफिट ये है कि जब भी आप SWP के द्वारा जो अमाउंट को विड्रॉल करते हो, तो आपके उस अमाउंट पर 1% भी TDS नहीं कटता, यानी कि बिल्कुल टैक्स फ्री। आपको अपना पैसा पूरा का पूरा मिलता है विदाउट एनी डिडक्शन। SWP फ्लेक्सिबल भी है। आप जितना चाहो उतना अमाउंट विड्रॉल के लिए सेट कर सकते हो, उसे कभी भी चेंज भी कर सकते हो। इसके साथ ही जरूरी नहीं है कि आप SWP को मंथली ही सेट करो। अगर आपको पैसे हर 3 महीने या 6 महीने में चाहिए, तो आप वो भी चूज करने के लिए एकदम फ्री है। यानी कि चाहे अमाउंट की बात हो या फिर टाइम की, आप दोनों में ही फ्लेक्सिबिलिटी का आनंद उठा सकते हैं। लेकिन जब भी आप अपने विड्रॉल अमाउंट को सिलेक्ट कर रहे हो, तो एक स्टैंडर्ड अमाउंट ही सिलेक्ट करें। अब आपको लग रहा होगा कि स्टैंडर्ड अमाउंट क्या होता है और हमें कैसे पता चलेगा कि कितना अमाउंट निकालना चाहिए SWP के थ्रू। तो इसके संबंध में अमेरिकन मार्केट के डाटा पर एक रिसर्च की गई, जिसके बाद ये पता चला कि जब भी SWP में विड्रॉल अमाउंट डिसाइड करना हो, तो आप अपने टोटल इन्वेस्टमेंट के 4% पार्ट को ही एनुअल सिलेक्ट करें,
यानी कि जैसे दीपक का टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट था 50 लाख रुपए, अब इसका 4% होता है 2 लाख रुपए, जो मंथली 16,000 रुपए होता है। अब देखा जाए तो दीपक को हर महीने 16,000 रुपए ही विड्रॉल करने चाहिए, लेकिन वो निकाल रहा है 40,000 रुपए। पर अगर मार्केट लगातार ग्रो करती है तो फर्क तो अभी भी नहीं पड़ने वाला दीपक को, क्योंकि एक क्वार्टर में अगर मार्केट डाउन भी चल रही है तो अगले क्वार्टर में वो कवर अप कर ही लेती है और उसकी ग्रोथ अपवर्ड होने लगती है। और वैसे भी लॉन्ग टर्म में मार्केट ग्रोथ हमेशा पॉजिटिव ही रहती है। तो 30 साल बाद भी दीपक का मनी बढ़ने ही वाला है और उसे जो भी रिटर्न मिलेगा वो 50 लाख से कहीं ज्यादा ही होगा। और ऊपर से उसको हर महीने 40,000 रुपए भी मिल रहे हैं, जिससे वो अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहा है। अब दोस्तों, ये तो हुई SWP से होने वाले फायदों की बात, लेकिन अब इसके कुछ नुकसान की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बाकी सब की तरह हम भी आपको सिक्के के सिर्फ एक पहलू के बारे में ही बताएं। दोस्तों, जब किसी चीज के फायदे होते हैं तो उसके कुछ नुकसान भी होंगे, यानी कि डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो आइए जानते हैं SWP के कुछ नुकसान के बारे में भी। सबसे पहला डिसएडवांटेज है मार्केट वोलेटिलिटी, यानी कि अगर मार्केट में गिरावट आती है तो आपके विड्रॉल्स की वजह से आपके इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू और भी कम हो सकता है, जिससे पोर्टफोलियो की ओवरऑल हेल्थ प्रभावित होती है। दूसरा है प्रिंसिपल इरोजन, यानी कि अगर मार्केट कंडीशंस आपके फेवर में ना हो और इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स एक्सपेक्टेड रेट से कम हो तो ऐसा हो सकता है कि आपके द्वारा किए गए विड्रॉल्स आपके ओरिजिनल इन्वेस्टेड अमाउंट यानी प्रिंसिपल अमाउंट को कम कर दे। तीसरा है रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन। SWP में जो फिक्स्ड अमाउंट आप विड्रॉ करते हैं वो समय के साथ इन्फ्लेशन के कारण कम वैल्यूएबल हो सकता है, यानी आपके विड्रॉल अमाउंट की परचेसिंग पावर धीरे धीरे घट सकती है। इसके अलावा SWP की योजना बनाते समय रेगुलर मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। आपको समय समय पर यह देखना होगा कि आपका पोर्टफोलियो सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है या नहीं। अगर आप मॉनिटरिंग में लापरवाही करते हैं तो इसका असर आपके फाइनेंशियल गोल्स पर पड़ सकता है। चौथा डिसएडवांटेज है लिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल, यानी कि अगर आपने SWP के तहत अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यूअसली विड्रॉ करना शुरू कर दिया है तो आपके पोर्टफोलियो की ग्रोथ पोटेंशियल कम हो जाती है, क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट में से कुछ हिस्सा आप लगातार निकालते रहेंगे, जिससे कंपाउंड ग्रोथ का फायदा आपको कम मिलेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये बहुत कॉमन डिसएडवांटेजेस है जो लगभग इन्वेस्टमेंट के हर तरीके पर लागू होते हैं। जैसे इन्फ्लेशन, अगर आने वाले सालों में इन्फ्लेशन बढ़ता है तो वो सभी के लिए बढ़ेगा और सभी पर लागू होगा, फिर चाहे वो SIP हो, लमसम हो या फिर SWP। और रही बात मार्केट के अप्स एंड डाउन्स की, तो उसका भी इफेक्ट इन्वेस्टमेंट के सारे तरीकों पर पड़ेगा। इसलिए SWP उन लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट का एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है जो जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना चाहते हैं। वहीं अगर आप ऐसे पर्सन हैं जिसके पास ऑलरेडी एक बड़ा कैपिटल है तो फिर तो सालों का वेट करने की जरूरत भी नहीं है। आप सीधा ही SWP के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।